सभी सज्जनों को मेरा राम राम। आज का प्रसंग कल जो शिवरात्रि है उसके विषय में होगा। सज्जनों, आज मैं आप सभी के समक्ष ये बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि पर्व सनातन धर्म जो कि हिंदू के रूप में प्रतीक है, ये क्यों और किस लिए मनाया जाता है। इसकी पुराणों में अलग अलग कहानियां हैं। मेन कहानी शिव पुराण में जो है वो माँ सती जो पार्वती रूप में जन्मी, उनके विवाह की कहानी है, जो साक्षात परब्रह्म सर्व संसार के नियंता भगवान शिव जो हैं उनके विषय में है। तो साथियों, आज मैं आपको माँ शिव और पार्वती के विवाह के संदर्भ में उसी विषय में आप सभी सज्जनों से बात करूंगा। अतः जो भी शिव के प्रति स्नेह रखते हैं और जो शिव के प्रति प्रेम रखते हैं वो सभी सज्जन भाई मेरी लाइफ से जुड़ सकते हैं। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में रख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं। तो अतः सज्जनों, अब मैं अपनी कथा को प्रारंभ करते हुए शिव पुराण के माध्यम और श्री गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज जो स्वयं भगवान के ब्राह्मण अवतार हैं, साक्षात परब्रह्म हैं, उनके कहे ग्रंथ के अनुसार आपको पूर्ण विषय सुनाता हूं जो शिव पुराण से भी संबंधित है और रामचरितमानस से। तो प्रसंग है, बीते संबत सहस 887 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाना सती जगति पति जागे। जाना सती जगत पति जागे। जब मैया सती का भगवान शिव ने त्याग कर दिया था, उसके बाद कैलाश पर्वत पर आके उन्होंने समाधि लगा दी थी, और छोटी मोटी समाधि नहीं, बीते संबत सहत 87,000 वर्ष तक भगवान शिव तपस्या में लीन रहे थे। केवल भगवान हरि रूपी जो राम है उनका सुमिरन करते रहे। और उसके बाद जब तपस्या से भगवान शिव उठे तो क्या कहते हैं कि राम नाम जब सुमिरन लागे जाना सती जगत पति जागे। जब भगवान श्री शिव ने राम नाम का सुमिरन किया तब मैया सती ने जाना कि जो जगतपति हैं, जो सारे जगत के नियंता हैं, सारे जगत को पालन करता, संहार करता और जन्मदाता हैं, वो जाग चुके हैं। जाए शंभु पद बंधन की ना सन्मुख कर आसन दीना। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसका प्रसंग मैं क्यों कह रहा हूँ। कथा तो शिव पुराण की कहूंगा, लेकिन रामचरितमानस क्यों? क्योंकि जो मर्यादा गोस्वामी बाबा ने लिखी है वो मर्यादा शायद ही किसी पुराण और ग्रंथ में। यहाँ गोस्वामी बाबा भाव लिखते हैं, पहले जो मैया सती थी उन्हें अपने बांग अंग में जगह देते थे, लेकिन आज जगने की समाधि से उठने के उपरांत भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया है, सामने आसन दिया है, क्योंकि त्याग कर दिया था ना माँ का। तो त्याग के बाद तो बाएं अंग में भाग देना उचित हो ही नहीं सकता, इसलिए सन्मुख आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भय तई काला। तो भगवान जगने के बाद माँ सती को सामने बिठाने के बाद भगवान श्री हरि की जो कथा थी, जो रस समान थी, जैसे अमृत होता है, वो कथा माँ सती के सामने कहने लगे। उसी समय सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्होंने वो प्रजापति हुए थे, सारे प्रजापतियों के दक्ष हुए थे, राजा हुए थे ना।
तो उन्होंने एक यज्ञ किया था, वहां भगवान शिव के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया था। बकाया समस्त देव, किन्नर, दिग्पाल, गंधर्व, समस्त लोक के जो प्राणी बुद्धिमान और उचित थे उनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपना भाव लिखते हैं और कहते हैं, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है जिसको थोड़ी प्रभुता या थोड़ा पद मिल जाए और उसे अहंकार ना हो। दक्ष को अहंकार हो गया था। उन्होंने सारी सृष्टि के नियंता भगवान श्री हरि के प्रिय, जो भगवान हरि के हृदय में विराजमान हैं, उन शिव को ही निमंत्रण नहीं दिया। वैसे भी अपने दामाद लगते हैं। शास्त्रों में दामाद को 10वां ग्रह बताया गया है। कहा है सदा क्रूरो सदा बकरी सदा संतापदायको, कन्या राशि स्तुतो जामाता 10वां ग्रह। साक्षात पुराणों में लिखा है कि जो दामाद होता है वो तो 10वां ग्रह होता ही है, लेकिन फिर भी प्रजापति दक्ष ने, ब्रह्मा के पुत्र थे वो, उन्हें अहंकार हो गया था कि मैं सृष्टिकर्ता का पुत्र और प्रजापतियों में श्रेष्ठ हूं। उन्होंने अपने जामाता भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि दक्ष ने उससे पहले भी एक यज्ञ किया था। सज्जनों, आज मैं आपको जितनी भी कथा सुनाऊंगा पूर्ण शिव पुराण की विस्तारित कथा ही सुनाऊंगा। बकाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का तो केवल सहारा लेना है, क्योंकि उनकी चौपाइयां मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो पहले जब दक्ष बने थे तो दक्ष ने यज्ञ किया था, वहां भगवान शिव को निमंत्रण दिया था। लेकिन दक्ष के आने पर समस्त देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर सब समस्त उठ गए थे। केवल ना उठे तो प्रजापति जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी नहीं उठे, नारायण भगवान श्री हरि नहीं उठे थे, और अपने भोलेनाथ नहीं उठे थे। लेकिन दक्ष को उस समय बुरा लगा, क्योंकि ब्रह्मा को वो पिता तुल्य मानते थे और भगवान विष्णु को साक्षात अपने गुरु रूप, अपने इष्ट आराध्य के रूप में मानते थे। लेकिन भगवान शिव को केवल दामाद मानते थे। उन्हें ये अहंकार हो गया कि ये मेरी पुत्री का पति तो ही है, ये मेरे सम्मान में उठा नहीं, ये मेरी बेइज्जती कराएगा, ये ओगड़े अविनाशी, ये उनके मन में उनके चित्त में नाना प्रकार के विषयों ने जन्म ले लिया। तो इस कारण दक्ष ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो जब भगवान शिव कहने लगे, जब हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तय काला, उसी समय दक्ष प्रजापतियों के राजा हुए। उन्होंने फिर यज्ञ किया, लेकिन इस बार भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो क्योंकि उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया था। तो आज ये कथा मैं थोड़ी सूक्ष्म में जल्दी में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कथा है शिव विवाह की। क्योंकि कल शिवरात्रि है मित्रों। अगर किसी को अच्छी लग रही हो तो वो मेरी लाइव में जुड़ भी सकते हैं। लाइक कमेंट जो भी उचित लगे वो कर सकते हैं। तो पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुने कछु हर्षानी। तो जब सारे देवता कैलाश पर्वत के निकट से जाने लगे, तो मां सती ने पूछा कि हे प्रभु, हे सृष्टिकर्ता, हे तीनों लोकों के नियंता, ये सारे देवगण कैसे हमारे निकट से सच समझकर कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आपके पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है और सारे देवताओं को, सब संतों को, मुनियों को, जो उच्च कोटि के संत हैं, उच्च कोटि के मनुष्य हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण, देव, किन्नर, नाग जो भी हैं, सबको ही निमंत्रण दिया है। तो जा महेश मोह आयुष देई, कछु दिन जाए रहूं मिश्र एही। तो मैया सती कहती हैं कि जब पिता के यहाँ यज्ञ है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं, क्योंकि वैसे तो
नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ जगह होती हैं अगर वहां निमंत्रण भी ना आए तब भी मित्रों जाना चाहिए। वो जगह सज्जनों हैं अपने माता पिता का घर, जहां निमंत्रण हो या ना हो, जब दिल करे आप जा सकते हो। अपने गुरु का घर, निमंत्रण हो या ना हो, वहां जा सकते हो आप। तो सती मैया ने कहा कि प्रभु मुझे जाना तो चाहिए। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कि अगर आपकी आज्ञा हो कृपायतन, हे करुणायतन, तो मैं वो यज्ञ देखने चली जाऊं। तो भगवान शिव ने समझाया बहुत कि हे देवी, जहां निमंत्रण ना हो तो जो पिता हो या किसी का भी घर हो वहां नहीं जाना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य वहां नहीं जाते हैं। लेकिन मैया सती ना मानी। तब भगवान शिव ने अपने 2-4 गणों को साथ भेजा और कहा कि जाओ और इन्हें ले जाओ। तो जब वहां मैया सती गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दर्शन कीजिए मित्रों, कि भवन पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब अपने पिता राजा दक्ष के भवन गई थी तो दक्ष ने उनकी कुशल मंगल ना पूछी और बड़ा मुंह अजीब सा कर लिया, जैसे कि किसी शत्रु को देख लेते हैं जिसे हम देखना पसंद ना करें। बकाया गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक जो उनकी माता थी वही सादर और प्रेम पूर्वक मिली। बकाया जो भगनी थी, उनकी बहनें थी, वो मुस्कुराते हुए मिली थी। वो मुस्कुरा इसलिए रही थी, वो माँ भगवती मैया सती की मजाक बना रही थी कि निमंत्रण नहीं है फिर भी आ गई। तो वास्तव में जो गोस्वामी बाबा लिखते हैं वो धन्य है उनकी लिखावट। सती जाय देखेऊ तब जागा, कतऊ न दीखा शंभु कर भागा। फिर मां सती ने उस यज्ञ का निरीक्षण किया जहां उन्होंने देखा कि संपूर्ण देवताओं के लिए भाग निश्चित है, बैठने का आसन निश्चित है, साधु संतों के लिए आसन निश्चित है, लेकिन जो योगियों के योगेश्वर हैं, जो देवताओं के देवेश्वर हैं, जो कालों के कालेश्वर हैं, उन महाकाल के लिए कोई स्थान ही नहीं। उनके पति के लिए कोई स्थान न देखकर मां सती को बड़ा गिलानी हुई। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समझू हृदयऊ। फिर उन्हें भगवान शिव की वो बात याद आई जो भगवान शिव ने उनसे कहा था कि हे सती मत जाओ, जहां बुलावा ना आए, जहां इज्जत ना हो वहां मत जाओ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। और सज्जनों, सबसे बड़ा होता है जो जाति का अपमान होता है, आप पे लेके, आपके निजी व्यक्तिगत पे लेके कोई टिप्पणी की जाए, सबसे बड़ा अपमान होता है साथियों। मां सती को अपने पति का वो अपमान अच्छा नहीं लगा। मां भगवती को लगा कि आज मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया। पिता के विमुख हो गई। पिता के तो छोड़ो, उस सभा में जो जो देव आए थे उनके विमुख हो गई थी। जो ऋषि मुनि आए थे सबके विमुख हो गई मां भवानी। वहां केवल सज्जनों, आज एक शिव पुराण की गाथा है, वहां एक ऋषि थे जिनका नाम था दधीची। दधीची ऋषि जो थे उस यज्ञ में नहीं रुके। जब उन्होंने मां सती की तरह भगवान शिव का कोई आसन नहीं देखा, तब उन्होंने सारे देवताओं को, सब मुनियों को धिक्कारा। बोले जहां शिव का आसन नहीं उस यज्ञ में तुम आए हो, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, शिव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। और दधीची इस तरह के वाक्य कहने के बाद उस यज्ञ से चले गए थे। उसके बाद मां सती ने जब देखा कि मेरे पति जो सर्व सृष्टि नियंता, उनके लिए कोई स्थान नहीं,
तब सती ने वहां क्रोध किया। माँ क्रोध करके कहती हैं, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शिव कर नंदा। सो फल तुरत लय सबको, भली बात पछताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनो जहां तहां असि मर्यादा। काटे तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंद न तज चले पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मति मंद निदित तहें, तेहि दक्ष शुक्र संभव ये देहि। तजहु तुरत दे तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मूल वृष केतु। अस के जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मुख आहाकारा। तो मां भगवती कहती हैं कि हे सकल सभासद, सभा में जो भी बैठे हुए हैं, ऋषि संत देव किन्नर नागपाल गंधर्व, सब सुन लो। जिसने भी शिव की निंदा की है या जिसने भी शिव की निंदा सुनी है, वो सब समझ लें कि उन्हें भली प्रकार पछताना पड़ेगा। वो शिव के क्रोध का भाजन बनेंगे। और संत शंभु श्रीपद अपवादा, सुने जहां तहां असि मर्यादा। और माँ कहती हैं, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। माँ कहती हैं कि वो सर्व सृष्टि नियंता सबके हितकारी हैं। और उनकी निंदा सुनकर आप सब यहाँ बैठे हो, तो ये समझ लो आप सब कुबुद्धि पूर्ण हो गए हो। इसका आपको दंड भुगतना पड़ेगा। और इतना कह के अस के जोग अग्नि तन जारा, भयो सकल मुख मख हाहाकारा। उन्होंने जो यज्ञ चल रहा था उसमें ही अपने आत्मबल की योगाग्नि को उत्पन्न किया और अपने शरीर को, अपनी देह को उस अग्नि में समर्पित कर दिया। सदा सुमन फल समाचार तब सती मरण सुन, शंभुगन लगे करन मुख कीश। यज्ञ विधिंसु बिलोक बहु, रक्षा की मुनीश। तब जो मैया सती के साथ जो भगवान शिव के गढ़ आए, वहां उन्होंने उत्पात प्रारंभ कर दिया। वो देवताओं और राजा दक्ष की प्रजा को मारने लगे। तब जो भृगुवंशी ऋषि थे भृगु, उन्होंने उन गढ़ जो थे उनको रोक दिया। तब गढ़ गए और जाके भगवान शंकर से कहने लगे, क्या कहते हैं, समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र कर को पठाए। जब गणों ने रोते हुए भगवान शिव को कहा कि हे प्रभु, माता सती ने अपने देह को त्याग दिया है यज्ञ में, और मां भगवती आपकी निंदा नहीं सह पाई, आपके प्रति उनका स्नेह इतना प्रबल था कि आपकी निंदा की खातिर उन्होंने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को दाह कर लिया। जब इतना सुना, भगवान शिव वैसे तो भोले हैं सज्जनों, लेकिन जब अपने प्रिय पर दुख आता है तो भाले बनने में देरी थोड़ा ही लगती है प्रभु को। तब भगवान ने अपने सर का बाल तोड़ा और वो पृथ्वी पर पटका तो वीरभद्र को प्रकट किया। तो सज्जनों, जब वीरभद्र को प्रकट किया और उन्होंने वीरभद्र से राजा दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के पर्याय हेतु जब वीरभद्र को प्रकट किया और उसको कुछ निरीक्षण दिया, उसको कुछ कार्य सौंपा, और भगवान शिव वीरभद्र को समझाते हुए कहते हैं, सज्जनों, अगर मेरी कथा आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी लाइफ से जुड़ भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो वीरभद्र से भगवान शिव कहते हैं, न काल भाल पर चढ़े, हे वीरभद्र, न काल भाल पर चढ़े, न रात्रि चर दिखे मुझे, कि तुम जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वहां न काल भाल पर चढ़े, न रात्रि चर दिखे मुझे, न धर्म कर्म बाध्यता, न शब्द बोध मारना, न व्यक्त देव
का समन न युद्ध को क्षेत्र हारना, नहीं 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 निरोयुदो, न देश वेश कामना, न मृत्यु पांव बांधना, न तह से मानना, न ब्रह्म विश्व सोचना, न रक्त को निहारना, विनाश नाश सोचना, बस शीश को उतारना। भगवान शिव कहते हैं कि हे वीरभद्र, उस सभा में जो भी हो संपूर्ण विनाश कर दो। न विश्व ब्रह्म सोचना, अगर वहां विश्व का सृष्टि करता अगर ब्रह्मा भी हो तो उसका भी वध कर दो, सोचना मत। ऐसा भगवान शिव वीरभद्र को उपदेश देते हुए कहते हैं। और कहते हैं न युक्त भी प्रयुक्त हो, न वायु सौर की चले, न युक्त भी प्रयुक्त हो, न वायु सौर की चले, न मूर्ति का विरोध हो, न जीव मार्ग में अड़े, न पावकों में अग्नि हो, न मस्तकों में तेज हो, न रात्रि मूर्ति भाव हो, न व्यक्ति ही विशेष हो, कटार रार गूंज में न अग्नि हो, न शोर हो, न रात्रि प्रण हो कभी, न सूर्य हो, न भोर हो, कटे जले विरक्त हो, विकल्प मात्र मारना। भगवान शिव कहते हैं सब कुछ समाप्त कर दो, मेरे लिए केवल जो भी शरीर दिखे वो सर उसका धड़ से अलग होना चाहिए। कटे जले विरक्त हो, विकल्प मात्र मारना। महेश शेष में रहें और विनाश को निहारना। न बांध रक्त प्रभाव की, न याचना कहीं भी हो। अतीत शीत हो हृदय, उदारता नहीं नहीं। भगवान शिव कहते हैं अपने हृदय को इतना शीत कर लो कि वहां किसी की उदारता, कोई आपसे फरियाद करे, कोई आपसे गिड़गिड़ाए नहीं, सबको मारना। अतीत शीत हो हृदय, उदारता नहीं नहीं। न प्रेम प्रेम सा कहीं, न प्रेम प्रेम सा कहीं, न कर्म कर्म से ढले, न अग्नि अग्नि से जले, न धर्म धर्म से मिले। विनीत प्रीति योग की, नारद धूत दंड का। विनीत प्रीति योग की, नारद धूत दंड का। अखंड खंड मुंड के, निनाद हो प्रचंड का। अखंड खंड मुंड के, निनाद हो प्रचंड का। प्रचंड मुंड हस्त में, प्रचंड मुंड हस्त में, उतारना नदी नदी। शिवा शिवा न बोलना, पुकारना सती सती। भगवान शिव कहते हैं कि हे वीरभद्र, जाके सर्व संहार कर दो, मेरा नाम मत लेना, शिवा शिवा नहीं, पुकारना सती सती। और आगे कहते हैं कि हे वीरभद्र, न जीत काल काल की, कि ये मत समझना कि काल जीत सकता है, तू काल को भी जीत सकता है। न जीत काल काल की, न मृत्यु के उछाव की। अनादि आदि है नहीं, न पीर है अथाह की। अथाह राह बेड़ियां, न जोड़ना न तोड़ना। नदी नदी प्रवाह है, प्रवाह को है मोड़ना। त्रिनेत्र शांत भाल की, न योजना न आस है। कहते हैं मेरी ना कोई योजना है ना कोई आस है, सब समाप्त करना है, यही है। त्रिनेत्र शांत भाल की, ना योजना न आस है। पिनाक धर्म युद्ध में, वियुक्त रक्त प्यास है। बोले इस युद्ध में ये पिनाक भी ये कह रहा है केवल जो इसकी प्यास है वो रक्त से ही बुझेगी। संपूर्ण सभा को रक्त में कर दो। त्रिशूल पाण क्रोध में, त्रिशूल पाण क्रोध में, महाविनाश क्रोध में। तो एक ही उपाय हो, तो एक ही उपाय हो, नमः नमः शिवाय हो। भगवान शिव वीरभद्र से कहते हैं कि समस्त सभा को विध्वंस कर दो।
वीरभद्र गए, उन्होंने सारी सभा को दंडित किया, वहां सबको अपमानित किया, सारे देवताओं का अपमान हुआ। उसके उपरांत जब मां भगवती ने अपने शरीर का समर्पण अग्नि में किया, उससे पहले मां सती मरते समय श्री हरि रूपी जो हमारे राम हैं उनसे अभिनंदन करती हैं और विनय करती हैं और कहती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सज्जनों दर्शन कीजिए, कहती हैं, सती मरते हरि सनुबरु मांगा, सती मरत हरि सनुबरु मांगा, जन्म जन्म सेवु पद अनुरागा, जन्म जन्म सेवु पद अब अनुरागा। माँ भगवती जो मेरी मैया सती हैं, उन्होंने मरते समय भगवान श्री जो हरि हैं, मेरे राम हैं, उनसे ये वर मांगा कि हे प्रभु, मैंने अगर आपकी मन और श्रद्धा से भक्ति की है तो मुझे एक जन्म नहीं, जितने भी मेरी जिंदगी के जन्म हों उनमें हर जन्म में मुझे शिव पति रूप में प्राप्त हों। सज्जनों, तेहि कारण हिम गृह जाई, तेहि कारण हिम गृह जाई, जनमी पार्वती तनु जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह चाही, तेह तेह जय मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हेमु भूधर दीने। वही मैया मेरी सती अपने शरीर का त्याग करके पुनः जो पर्वतों के राजा हिमांचल हैं उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई, और जब मेरी माता वहां प्रकट हुई थी तो हिमगिर के चारों तरफ खुशहाली, सुख, मंगल, सब कुछ सर्वगुण संपन्न, सब कुछ सब इतना अच्छा हो गया कि हिमराज जो हिमाचल थे वो अति प्रसन्न हुए, और वहाँ के जो रहने वाले साधु संत ऋषि मुनि उन्हें अति प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनके घर जो आई थी वो साक्षात प्राकृतिक स्वरूपा माँ भगवती, माँ लक्ष्मी ही थी। और सज्जनों, जब माँ भगवती का वहां प्रादुर्भाव हो गया हिमाचल के घर पर, तो ये जो चर्चा थी उनके जन्म की गाथा लोगों में दूर दूर तक फैल गई थी। जो ज्ञानी संत मुनि जो भगवान के साक्षात्कार में थे, उनके दर्शन प्रतिनित्य किया करते थे, उन सबको पता चल गया था। उन्हीं में से एक ऋषि थे जिनका नाम है नारद, जिन्हें सब कल संसार जानता है, संपूर्ण संसार नारद को तो जानता ही है। नारद समाचार सब पाए, कोते कहीं गृह गए सिधाए। जब नारद जी को पता चला कि माँ भगवती स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा हिमालय राज के घर में पुत्री रूप में प्रकट हो चुकी है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना उनके दर्शन किए जाएं मित्रों। तो वो दर्शन करने हेतु पहुंच गए वहां। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मित्रों दर्शन कीजिए। फैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारे भर आसन दीना, नारे सहित मुनि
पदु सिरुनावा, चरण सलिल भव भुवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिभरना, सुता बोले मेली पुनि चरना। जैसे ही हिमराज हिमालय जी को ये पता चला कि महामुनि संत जो हैं नारद जी मेरे नगर में प्रवेश कर गए हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाके सादर दंडवत प्रणाम किया और माँ भगवती जो उनकी पुत्री थी उनसे कहा कि बेटी पकड़ कर, मेली का मतलब होता है पकड़ के सर को झुका देना। हिमालय राज ने माँ भगवती को नारद जी के चरणों में आशीष के लिए झुका दिया और उन्होंने पूछा, कहे मुनि वैसे गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। उन्होंने चरणों में शीश झुकाया और हिमालय राज ने पूछा कि हे त्रिकालदर्शी नारद जी, आप तो सर्वव्यापी हो, तीनों लोकों के भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के नियंता हो, आप तो जानते ही हो। आप ये बताइए जो मेरी पुत्री है इसके भाग्य में क्या लिखा है। तो वहां नारद जी कहते हैं, कहे मुनि बहेश गुण मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। के हे राजन, जो आपकी पुत्री है वो संपूर्ण मंगल और कुशल की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम माँ अंबिका भवानी। के सुंदर है, सुशील है और सयानी है। इनके 3 नाम होंगे, उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा, ऐसा नारद जी कहते हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पियई प्यारी। बोले सारे गुण तुम्हारी पुत्री में उत्पन्न है और ये अपने पति की परम स्नेही परम प्यारी कहलाएगी। सदा अचल एह कर है बाता, एहते तस पए हैं पितु माता। बोले हे राजन, आपकी पुत्री के पति स्नेह को देखकर आपके भी सम्मान, आपका भी सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो पुत्री है वो परम पवित्रता पतिव्रत धारण करने वाली आदि शक्ति जगदम्बा है। हो यह पूजे सकल जगमाई, एह सेवत कछ दुर्लभ नाई। नारद जी कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी पूजा होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं वो इसी के नाम का व्रत धारण करेंगी। एह कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़वे पत व्रत असिधारा। इसी का नाम जाप करके हर पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुने जो अब बिनु दोई चारी। बोले आपकी पुत्री में कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कहो तो इसके योग्य जो वर है उसमें 2-4 दोष दिख रहे हैं, ऐसा नारद जी ने हिमाचल महाराज को बोला। और नारद जी कहते हैं कि वर की जो प्राप्ति होगी उसके जो अवगुण है वो सुन लो। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदयासीन सब संशयहीना। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यह कह मिले, परिहस्त्य सुरेख। नारद जी बोले कि हे हिमाचल, आपकी पुत्री के जो भाग्य में जो वर है वो अगुण होगा, वो सारे गुणों से परे होगा। अमान होगा, सारे मानों से परे होगा। मातु पितहीना, उसके कोई माता पिता नहीं होंगे।
उदासीन होगा, न उसे सुख का एहसास है न दुख का, हमेशा एक ही चैतन्य अवस्था, चितानंद रूपे एक ही अवस्था में होगा। जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, मन निगम अंगम, उसका भेष निराला होगा। और यही इसके भाग्य में लिखा है, ऐसा ही वर इसको प्राप्त होगा। सुनि मुनि गिरा सत्य जियवानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद जी की ऐसी बात सुन करके हिमाचल जी और उनकी पत्नी को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा स्वरूपा मेरी माँ पार्वती अति प्रसन्न हुई। और उसके बाद कहे मुनि से हेमंत सुन जो विध लिखा लीलार, देव दनज नर नाग मुनि कहु नटालनहार। और उसके बाद नारद जी कहते हैं कि हे हिमाचल, जो मैंने तुम्हारी पुत्री के भाग्य में देखा है और पढ़ा है, उसको टालने वाला संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, यही सत्य है। तो सज्जनों, यहाँ से आगे की कथा मैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुनाऊंगा। तो ऐसे समझ लो कि अब हमारे भूत भावन भगवान शिव की ही कथा है। तो पुनः मैं आपको भगवान शिव की कथा गाथा आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।